ऐसा कहा जाता है कुछ जिंदगियां समय के परे भी जुड़ी रहती हैं, जिनकी आवाजें सदियों तक गूंजती हैं। सदियों पहले की बात है, दूर किसी जमीन पर एक सल्तनत जन्मी, जिसकी सीमा थी चीन के पहाड़ों से लेकर भूमध्य सागर तक। उस सल्तनत का नाम फारस था, जो पर्सिया के नाम से भी जाना गया। फारस के जाबाज मैदान जंग में जाबाजी से लड़ते थे और जीत कर अक्लमंदी से हुकूमत चलाते थे, जिनकी तलवार के साये में कानून का अमन होता था। फारसी राजा सरबत जिन वसूलों से अपने भाई निजाम के साथ हुकूमत चलाते थे, वो थी वफादारी और भाईचारा। सुल्तान के दो बेटे थे जो उनकी आंखों के तारे थे, मगर परवरदिगार की नजर में सुल्तान का खानदान अभी भी अधूरा था, जो तब पूरा हुआ जब सुल्तान ने बहादुरी का वो कारनामा देखा जिसे नसफ शहर के गलियों में रहने वाला एक लावारिस बच्चे ने दिखाया, जिसकी दलेरी से खुश होकर सुल्तान ने दास्तान को गोद ले लिया और अपना बेटा बना लिया। ऐसा बेटा जिसकी रगों में ना तो शाही खून था और ना ही उसकी नजर सुल्तान के तख्त पर था, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो इंसान की समझ के बाहर था। उस दिन गलियों में रहने वाला एक लड़का बन गया फारस का शहजादा। समय की घड़ी चलती गई और आज 15 साल बाद फारसी सिपाही फारस की सरहदों को पार करके आगे चल पड़े हैं, जो जा रहे हैं अपना कब्जा जमाने पाक शहर अलमत पर, जिसकी फौज में शहजादा टस और उसके चाचा निजाम, उसका छोटा भाई गारशीब और शहजादा दास्तान होते हैं। अलमत पर चढ़ाई करने से पहले ही सभी भाई आपस में मिलकर अलमत पर फतेह हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं। योजना के तहत फौज को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। एक का कमान गारशीब संभालेगा तो दूसरे का दास्तान। रात के समय ही अलमत पर हमला कर दिया जाता है। इस हमले में दास्तान अपने चतुराई से पीछे के रास्ते से महल पर हमला बोलता है। सारे अलमत पर फारसियों का राज हो जाता है, पर अलमत की शहजादी पूजा में लीन होती है और अपने निजी सैनिक के हाथों में एक खंजर अपने राज्य के बाहर ले जाने को कहती है। पर उस सैनिक की मुलाकात दास्तान से हो जाती है, जिससे दास्तान उससे लड़ने लगता है। इस लड़ाई के दौरान सैनिक के पोटली से वो खंजर गिर जाता है। अब दास्तान उस खंजर को उठाता है और उस पर गौर करता है तो उसमें बेहतरीन नक्काशी हुई होती है। दास्तान उसको अपने पास रख लेता है। इस लड़ाई में अलमत की शहजादी भी जीत ली जाती है, जो बेहद ही खूबसूरत होती है। अलमत के फतेह पर राजा नाराज हो जाता है और अपने बड़े बेटे टस से कहता है, तुमने एक पाक शहर को बर्बाद कर दिया। हम जानते हैं कि तुम सुल्तान बनने के लिए उतावले हो, पर तुम अभी इस काबिल नहीं हो। तब टस कहता है, अलमत ने दगाबाजी की, वो हमारे खिलाफ हमारे दुश्मनों को हथियार दे रहा है, और जब तक मैं इस सबूत को हासिल नहीं कर लूंगा, मैं आपको अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब जाते जाते टस अपने भाई दास्तान से मिलता है और उसे इबादत करने वाला एक लिबास देता है और कहता है, तुम इसे अब्बाजान को भेंट करना, वो तुम पर और खुश हो जाएंगे। अब अगली सुबह राजा का दरबार सजता है, जिसमें बादशाह अपने बेटे का गुणगान करता है। वह कहता है, जिसको चौराहे से लेकर अपने खानदान में शामिल करने पर लोगों ने सवाल उठाए, पर हमने देखा उस लड़के की सूरत शाही न हो पर सीरत शाही है, और उसने ऐसा कारनामा किया जिससे पूरे फारस वासी इस पे नाच करते हैं। अब दास्तान अपने पिता को वही लिबास भेंट करता है जो उसका बड़ा भाई उसके पिता को तोहफे के तौर पर देता है। इस लिबास को शहंशाह पहन लेता है। अब अलमत के शहजादी को पेश किया जाता है। तब राजा उसकी शादी दास्तान से करने का हुक्म देता है। इतना कहते ही उसका पोशाक तपने लगता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। राजा तड़प रहा होता है, क्योंकि इस लिबास में जहर होता है, जिससे राजा की मृत्यु हो जाती है। अब इसका इल्जाम दास्तान पर लगता है, जिससे राजा के सिपाही दास्तान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह शहजादी की मदद से वहां से भाग निकलता है। अब दास्तान शहजादी से कहता है, हमने अपने पिता को नहीं मारा, वो लिबास मुझे टस्ट मेरे बड़े भाई ने दिया था, वही अब्बाजान को मारकर गद्दी हथियाना चाहता था। अब शहजादी उसे अपने प्यार की जाल में फंसाकर उस खंजर से मारने की कोशिश करती है, पर दास्तान को पता चल जाता है और वह उससे उस खंजर को छीन लेता है। फिर वह तलवार से वार करती है तो दास्तान अपने बचाव के लिए उस खंजर का इस्तेमाल करता है, पर ये क्या, उसके सामने एक अद्भुत चमत्कार होता है। दास्तान वो सब देखता है जो कुछ समय पहले हुआ होता है, यानी खंजर से समय को कुछ समय पीछे किया जा सकता है। फिर से वही घटना होती है कि राजकुमारी उस पे वार करती है और दास्तान फिर से खंजर की मदद से समय को पीछे कर देता है। इस खंजर की खासियत के बारे में राजकुमारी को पता होता है। दास्तान राजकुमारी से पूछता है, ये क्या है? तब शहजादी कहती है, तुमने पूरी रेत खत्म कर दी। तब दास्तान को पता चल जाता है कि खंजर के ऊपरी हिस्से में रेत होता है, जिसके ऊपर एक बटन लगा होता है
उसे प्रेस करने पर खंजर और रेत मिल जाता है, जिससे वक्त पीछे पलट जाता है और सिर्फ खंजर पकड़ने वाला ही जानता है कि क्या बीत चुका है। इससे वो पीछे लौटकर वक्त को बदल सकता है और उसके सिवाय किसी को पता नहीं चलता। तो दास्तान कहता है, अब मुझे पता चला, हमले का मकसद हथियार हासिल करना नहीं था, बल्कि इस खंजर को ढूंढना था जिसे टस जंग में उठने वाली दुश्मन के तलवार को और हार जीत करने वाले लम्हे को पहले देख सकता था। इसे पाकर वो फारस का सबसे ताकतवर शहंशाह बन सकता था। इधर टस राजा के मृत्यु के बाद राजा बना और दास्तान को पकड़ने का फरमान जारी कर दिया। उधर दास्तान शहजादी से कहता है, मुझे अपने अबू जान के जनाजे में जाना है, जहाँ मेरे चचा जान निजाम भी मौजूद होंगे। अब मुझे सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है, वो समझ जाएंगे कि टस ने मुझे फंसाया है। अब रास्ते में दास्तान खंजर के अंदर रेत भरता है ताकि वो अपने चचा जान को इस खंजर का करिश्मा दिखा सके और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। पर राजकुमारी कहती है, सही रेत के बिना ये खंजर सिर्फ आम खंजर है। अब वो आगे बढ़ते हैं गुलामों की घाटी से। रास्ते को पार कर रहे होते हैं, तभी शहजादी बेहोश हो जाती है। दास्तान उसे होश में लाने के लिए उसके पास जाता है, तभी शहजादी उस पर वार कर देती है। उसे बेहोश करके खंजर लेकर निकल जाती है। अब जब दास्तान को होश आता है तो खुद को वो गुलामों की घाटी के सरदार के बीच में पाता है। उस सरदार के पास एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है सेसो, जो बहुत बड़ा निशानेबाज होता है। उसका निशाना अचूक होता है। अब वो सरदार दास्तान से कहता है, तो बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसा वजह है जिससे सेसो को तुम्हारा सर कलम करने से रोक दिया जाए। तब दास्तान उसको शहजादी के पास ले जाता है और खुद को बचाने के बदले उसका सौदा सरदार से कर लेता है। उसे सरदार के हवाले कर उससे खंजर छीन लेता है। तब सरदार शहजादी को अपने कबीले पर ले जाता है। अब दास्तान वहाँ से निकलने से पहले शहजादी के गले से लटकी शीशी निकाल लेता है। इस डिबिया में वो रेत होता है जिसे खंजर से जोड़ने पर समय पीछे पलट जाता है। अब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि कबीले का सरदार हर मंगल और जुमेरात को एक शुतुरमुर्ग का रेस करवाता है और आज भी शुतुरमुर्ग की रेस होती है। इस रेस में आए मेहमानों का दिल बहलाने के लिए शहजादी को लगा दिया जाता है। अब रेस खत्म होती है और दास्तान वहाँ से जाने लगता है। तब सरदार उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा शक्ल उस शहजादा से ज्यादा मिलता है जो सुल्तान का कत्ल करके भागा है, और तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे भाई ने जितना इनाम रखा है वो ईमान से इतना ज्यादा है कि उतना सोना के लिए हम किसी करीबी रिश्तेदार को भी बेच सकते हैं। सेसो उसका खंजर छीन लेता है। अब सरदार उसे अपने आदमियों को देकर कहता है, इसे पिघलाकर जवाहरात निकाल लो। तब शहजादी खंजर बचाने के लिए सारे शुतुरमुर्ग को खोल देती है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और वो सब उसी का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और अवरत जा रहे एक राजा के सवारी में भेष बदलकर मिल जाते हैं, क्योंकि अवरत शहर में दास्तान के अबूजान का जनाजा होने वाला होता है। अब दास्तान अपने अब्बाजान की आखिरी दीदार करता है और अपने चचा जान की जेब में एक चिट्ठी रख देता है कि वो बाहर आकर दास्तान से मिले, और उसके चचा जान निजाम ऐसा ही करते हैं। अब दास्तान कहता है, मैंने अब्बाजान का कत्ल नहीं किया, ये सब टस ने करवाया। बादशाह बनने के लिए अलमत पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि टस था। अलमत में खजाने को ढूंढना नहीं था, बल्कि एक खुफिया खंजर को ढूंढना था जिसमें करिश्माई ताकत है। तब निजाम कहता है, तो क्या वो खंजर तुम्हारे पास है? अब दास्तान कहता है, हाँ वो खंजर मेरे पास है। दास्तान उस खंजर को निकाल कर दे देता है, पर यह खंजर बदला होता है। दास्तान कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो खंजर इसी में था। उसे पता चल जाता है कि खंजर बदलने का काम सिर्फ शहजादी का हो सकता है, और यही हकीकत होता है। जब दास्तान अपने चचा निजाम से मिलने आता है, तब शहजादी खंजर बदल लेती है। बातों ही बातों में दास्तान की नजर उसके चचा निजाम के हाथों पर जाती है, जो जले हुए होते हैं। वो पूछता है, आपके हाथ जले हुए हैं? तब निजाम कहता है, हाँ, तुम्हारे अब्बाजान की जहरीली लिबास उतारते हुए जल गए। दास्तान को शक हो जाता है, अब्बाजान का कत्ल निजाम ने ही करवाया है, क्योंकि उसने उस लिबास को छुआ तक नहीं था, फिर भी उसका हाथ कैसे जल गया? तभी निजाम के लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर दास्तान किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। अब निजाम दास्तान को मारने और खंजर हासिल करने के लिए उन हत्यारों के पास जाता है जो जादू टोना और युद्ध कला में माहिर होते हैं, जिसको हसान सिन कहा जाता है, जो बेहोशी के आलम में किसी को भी ढूंढ सकते हैं। अब वो हसान सिन दास्तान को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दास्तान राजकुमारी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि शहजादी उसे नशफ शहर में छोड़कर खंजर चुराकर भाग आती है और उसे बताता है, मेरे अब्बाजान का कत्ल निजाम ने ही करवाया है और वो इस खंजर के पीछे है। शहजादी, मुझे इस खंजर के बारे में बताओ। तब शहजादी बताती है, अलमत शहर में पूरी कायनात का दिल है, देवताओं की बनाई रेत की घड़ी।
उन्होंने एक पाक लड़की के हाथ में एक खंजर देकर उसे इस खंजर की रखवाली सौंपी। सिर्फ इस खंजर की धार ही है जो उस रेत की घड़ी को चीर कर उसमें से वक्त की रेत को निकाल सकती है, पर इसमें सिर्फ 1 मिनट पीछे जाने जितना वक्त की रेत है। अगर कोई खंजर को रेत की घड़ी में रख दे और उसी वक्त उसे खोल दे तो रेत उसमें से बहती चली जाएगी और हम मुक्त में जितना पीछे जाना चाहे उतना जा सकते हैं। तब दास्तान अपने अब्बाजान की सुनाई एक कहानी सुनाता है। जब मेरे अब्बाजान छोटे थे तो निजाम ने शिकार करते वक्त उनकी जान बचाई थी। एक बार दोनों शहजादे खूबसूरत हिरन का पीछा कर रहे थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि एक शेरनी उनके पीछे थी। निजाम ने अब्बाजान को बचा लिया, इसलिए निजाम मुक्त में पीछे लौटकर जो उसने किया उसे बदलना चाहता है। अब्बा को बचाने के बजाय उन्हें मरने देगा। इस तरह से वो रियासत का सुल्तान बन जाएगा। तब शहजादी कहती है, दास्तान, इस कांच की घड़ी में रखी रेत में करिश्माई ताकत है। खंजर को कांच में रखकर खोलने से मोहर टूट जाएगी, घड़ी तबाह हो जाएगी, टूटकर बिखर जाएगी और वक्त की रेत को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर देवताओं का कहर बरसेगा। निजाम के दगाबाजी की कीमत पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ेगी। अलमस शहर के बाहर एक खुफिया मंदिर है जो कोई नहीं जानता। सिर्फ वहीं इस खंजर को छुपाया जा सकता है। इस तबाही को रोकने का यही एक जरिया है और यही सच है। दास्तान, खंजर हमें दे दो ताकि हम वहां जाकर इस खंजर को छुपा सके। अब दास्तान भी उसके साथ खंजर छुपाने अलमस शहर की तरफ निकल पड़ता है, पर रास्ते में उन्हें गुलामों का सरदार फिर से पकड़ लेता है, क्योंकि दास्तान और शहजादी ने उसके शुतुरमुर्ग की दौड़ तबाह कर दिया होता है, जिसमें उसके सभी शुतुरमुर्ग मर जाते हैं बजाय एक के। इसलिए वो उन्हें पकड़कर उन पर रखा इनाम हासिल करके बदला लेना चाहता है। अब अंधेरा होता है तो वो सब रात बिताने के लिए पड़ाव डालकर सो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, उनके पीछे एक कातिलाना फौज होती है जिन्हें निजाम भेजता है। वो हसानसिन अपने जादू से कुछ जहरीले सांपों को भेजता है खंजर डालने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए, लेकिन दास्तान उन विषैले सांपों को खंजर की मदद से खत्म कर देता है। तभी शहजादी उस सरदार से कहती है, हमें आपकी मदद चाहिए मंदिर तक पहुंचने में, पर वो मना कर देता है। तब शहजादी कहती है, मंदिर में इतना सोना है कि आप उन्हें लाद कर नहीं ला सकते। अब सरदार उस सोने के लिए साथ चलने को तैयार हो जाता है। जब उस पवित्र मंदिर पर पहुंचते हैं तो वो मंदिर पहले से ही टूटी फूटी होती है, क्योंकि इस मंदिर का पता हसनसिन को चल जाता है। इसलिए वो पुजारियों और बाकी लोगों को मार दिया होता है। पीछा करता हुआ गारशीफ भी दास्तान के पास आ जाता है, क्योंकि टस ने दास्तान को जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म दिया होता है। दास्तान अपने भाई गारशीफ को पूरी कहानी बताता है कि कैसे निजाम दास्तान को मरवा कर खंजर की मदद से तख्त हासिल करना चाहता है। तभी इसी बीच हसनसिन उन पे फिर से हमला कर देते हैं, जिसमें गारशीफ और उसके कई साथी मारे जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान शहजादी बेहोश हो जाती है। तब हसानसिन के जहरीले सांप ने उस खंजर को निगल लिया होता है और हसानसिन उस सांप को लेकर चला जाता है। अब निजाम के सामने उस सांप के पेट को चीर कर खंजर निकाल कर हसानसिन उसे दे देता है। इधर जैसा कि गुलामों का सरदार जिस शर्त पर आता है कि मदद के बदले मंदिर से सोना लेकर चला जाएगा, इसलिए वो सोना लेकर निकलने की तैयारी करता है, पर शेषो जाने से मना कर देता है, जिससे वो सब फिर से दास्तान का मदद करने के लिए अलमत शहर की तरफ रवाना होते हैं। अलमत में पहुंचकर शहजादी पता लगाती है कि निजाम के आदमियों ने सुरंग का पहला हिस्सा पार कर लिया है। कुछ ही घंटों में रेत की घड़ी तक पहुंच जाएंगे। निजाम ने खंजर को महल की बड़ी मंदिर में रखा है, जहां कोई नुकीली छुरियों से लैस हैवान उसकी हिफाजत कर रहा है। वो हैवान ही हमारे और खंजर के बीच का दीवार है। वो इतना तेज है कि उसके सामने कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब इस बात को सुनकर शेषो कहता है, मैं जाऊंगा उस खंजर को लाने, क्योंकि शेषो भी निशानेबाजी में महारत हासिल किया होता है। उसका भी निशाना अचूक होता है। तब शेषो मंदिर में प्रवेश करता है और हसानसिन को भी अपने चाकू के धार से वाकिफ करवाता है। अंत में वो हसानसिन को मृत्यु लोक में भेज देता है, पर इस दौरान शेषो को भी कुछ नुकीली छुरियां लग जाती हैं। पर मरते मरते शेषो उस खंजर को दास्तान के पास फेंक देता है। अब दास्तान उस खंजर को लेकर टस को यकीन दिलाने निकल जाता है कि ये सब निजाम ने करवाया है। तब वो टस से मिलता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि निजाम ने अबूजान का कत्ल करवाया था। वो बताता है ये कोई आम खंजर नहीं है, इसके मदद से निजाम वक्त को पलट सकता है और तख्त को हासिल करना चाहता है। इसके ऊपर लगी बटन को दबाओ और वक्त को पीछे जाते देखो। अब दास्तान उस खंजर को सीने में उतार लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ निजाम भी आ जाता है, ये बताने की दास्तान इसी शहर में छिपा है, पर दास्तान तो उसके आंखों के सामने पड़ा होता है। अब टस उस बटन को दबाता है, जिससे उसके सामने वो सारा मंजर आता है जो अभी हुआ होता है। अब फिर दास्तान खुद को मारने चलता है, पर टस उसे रोक देता है। टस को पता चल जाता है कि दास्तान निर्दोष है,
फिर से निजाम वहाँ आ जाता है क्योंकि वक्त को टस ने पीछे कर दिया था। अब निजाम टस को मार देता है और खंजर लेकर दास्तान को मारने का हुक्म देकर चला जाता है, पर शहजादी उसे बचा लेती है। अब निजाम खंजर लेकर सीधा रेत के घड़ी के पास जाता है वक्त को पलटने, पर दास्तान भी उसका पीछा करके उसके पास चला आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इस कोशिश में दास्तान घायल हो जाता है और शहजादी मारी जाती है। निजाम वक्त की रेत को खंजर से चीर देता है जिससे वक्त पलटने लगता है, पर दास्तान खंजर में लगी मोहर से वक्त के रेत को रोक देता है। जैसे ही रेत रुकता है वक्त पलट जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि दास्तान ने अलमत शहर पर फतेह हासिल कर ली और खंजर भी उसके पास है। अब ये सारी घटना जो घटी होती है वो सिर्फ दास्तान ही जानता है, क्योंकि जिसके पास खंजर होता है वही समय को पीछे जाता देख सकता है और उसको सब पता होता है। अब दास्तान अपने भाई टस से कहता है, यहाँ कोई हथियार खाना नहीं है, हमें धोखा देकर इस पाक शहर पर हमला करवाया गया है और ये करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे चाचा निजाम है। उसने धोखे से कुछ सैनिकों को पैसे देकर कहलवाया कि यहाँ हथियार खाना है। अब टस कहता है, ठीक है, फिर उस जासूस को बुलाओ जिसने बताया अलमत में हथियार खाना है। अब जब निजाम को लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो उसने दास्तान पर हमला कर दिया, पर निजाम टस के हाथों से मारा जाता है। अब टस अलमत की शहजादी से माफी मांगता है कि हमें आपके पाक शहर पर हमला करने के लिए उकसाया गया था, जो हुआ उसे बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे बहादुर भाई दास्तान से निकाह करें। अब दास्तान शहजादी को तोहफे के तौर पर वो खंजर देता है। तब उस खंजर को फिर से उस पाक मंदिर में रख दिया जाता है जिसके साए में फारस का राज्य सुरक्षित रहता है और दास्तान का निकाह शहजादी से हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।